Morning students, welcome to worksheet number 17 and we are today dealing with practical geometry, construction of triangle, and it is continued. In the previous worksheet you learned to make triangles by two methods, by SSS and SAS. When all the three sides were given to you, you made the triangle, and when two sides and one angle is given to you, you made the triangle. So here are some questions. Let us think and do it now. How many independent components are required to construct a triangle? एक ट्राइंगल को बनाने के लिए आपको कितनी चीज़ें चाहिए? आपने देखा था कि सिर्फ इन तीन चीज़ों से काम चल जाता है. SSS या तो तीनों साइड पता हो, या दो साइड और उनके बीच का एंगल पता हो, या दो एंगल्स और उनके बीच की साइड पता हो, या एक राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज पता हो और कोई एक साइड पता हो. इन तीन कंपोनेंट से ही आप ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर पाते हो. Here construct a triangular poster of measurement 6, 8 and 10. आपको ये ट्राइंगल पोस्टर बनाना है जिसके मेजरमेंट है 3, 6, 8 और 10 एंड यू हैव टू राइट द स्लोगन रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ, यानी कि जब लाल बत्ती चल जाती है तो गड्डी रुक जाती है. ये ट्रैफिक रूल्स में होता है ना, आपको जब रेड लाइट है तो यू हैव टू स्टॉप. तो रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ, इसके लिए आपको ये ट्राइंगल इस मेजरमेंट से बनाना है 6, 8 and 10. रजत was asked to construct a triangle with dimension 6, 3 and 2 सेंटीमीटर. रजत को बोला एक ट्राइंगल बनाओ जिसकी एक साइड 6 होगी, दूसरी साइड 3 होगी और तीसरी साइड 2 सेंटीमीटर होगी. बट ही वॉज अनेबल टू कंस्ट्रक्ट, लेकिन उससे बना ही नहीं. क्यों नहीं बना? क्या उसको बनाना नहीं आता था इस वजह से नहीं बना, या कोई और कारण है? 6, 3 और 2. ये देखिए, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल की साइड्स हैं 6, 3 और 2 सेंटीमीटर, आप इसकी कोई दो साइड ऐड करिए, वो थर्ड साइड से बड़ी होना चाहिए. बिकॉज किसी भी ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन के लिए सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. तो 6 और 3 आप ऐड करते हो तो 9 आता है विच इज़ ग्रेटर देन 2. 6 और 2 ऐड करते हो तो 3 से बड़ा आता है. इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 से बड़ा है, ये आपका 8 आएगा. लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड करते हो 3 और 2 तो ये 5 आता है विच इज़ लेस देन 5. तो ये आपका ग्रेटर देन 2 नहीं आया यहाँ पर. तो हम बोलेंगे दिस ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द third side. So this triangle is not possible. This triangle is not possible. ठीक है, इसीलिए रजत से ये नहीं बना. यहाँ पर ऐसा नहीं था. इन तीनों को आप देखोगे, कोई भी दो साइड ऐड कर रहे हो तो थर्ड साइड से बड़ी आ रही है. 6 + 8 14, इससे बड़ा. 8 + 10 18, 6 से बड़ा. 6 + 8 6 + 10 16, इससे बड़ा. तो कोई भी दो साइड ऐड करके तीसरे से बड़ी आ रही है. लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ट्राइंगल ही फिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही होना चाहिए इन एवरी कंडीशंस. Construction in geometry means to draw shapes, angles or lines accurately. These constructions use only compass, straightness, रूलर एंड पेंसिल. कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? आपको शेप्स चाहिए होती हैं, एंगल्स और लाइंस को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शंस को करने के लिए आपको रूलर, पेंसिल, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं. हियर वी शैल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज गिवन टू यू. SSS, ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन टू यू. आपने पिछली वर्कशीट में करा था, तीनों साइड्स गिवन थी. उसके बाद आपने ये भी लास्ट वर्कशीट में करा था, टू साइड्स एंड एन एंगल बिटवीन द टू साइड्स, ये आपको गिवन था. आज हम करेंगे टू एंगल्स एंड अ साइड बिटवीन टू एंगल्स. दो एंगल्स दिए होंगे और उसके बीच की एक साइड गिवन होगी, इससे हम ट्राइंगल बनाएंगे. और एक और केस करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उसमें हाइपोटेन्यूज और साइड दी होगी. राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज और साइड. तो आप देख रहे हैं कोई तीन कंपोनेंट पता होने से भी हम ट्राइंगल के साइड्स को हम पूरे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं. ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि जब भी आप घर से बाहर जाओगे यू हैव टू वियर मास्क व्हेनेवर यू गो आउटसाइड. ठीक है, टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द डिसीजेस, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. ओके, दिस वी हैव डिस्कस्ड. यहाँ पर देखते हैं, लेट अस कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स एंड साइड ऑफ एंगल इज गिवन टू यू. ASA. ये देखो, आपको एक ट्राइंगल बनाना है जब दो एंगल्स और साइड गिवन है. तो यहाँ पर XYZ एक ट्राइंगल बनाना है जहाँ पे XY की साइड 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ZXY 30 दिया है, XYZ 100 दिया है. तो पहले हम रफ स्केच बनाएंगे. ड्रॉ द रफ स्केच. तो आप देख रहे हो X का मेजरमेंट है 30, जो बीच वाला होता है ना ये आपका 30 है. यहाँ पर Y होगा, ये 100 है और एक 6 सेंटीमीटर है. तो उसको आप कैसे बनाओगे? पहले XY बना दोगे स्केल की हेल्प से. मैंने आपको बताया था स्केल पे कैसे देखते हैं. 0 से आपको देखना है, 1 से नहीं स्टार्ट करना है, 0 से
लेके 6 सेंटीमीटर तक मार्क करके उसको आप बना दोगे। तो 6 सेंटीमीटर लाइन बनाते ही नीचे लिखोगे XY। ये लेबलिंग साथ साथ करते चलनी है, ठीक है, नहीं तो फिर आप भूल जाते हो ये क्या था, YZ लिख दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे बनाया वैसे ही लेबलिंग करनी है। तो 6 सेंटीमीटर हो गया, ये बन गया। उसके बाद X के ऊपर 30 डिग्री बनाना है, यहाँ पर D रखोगे और 30 डिग्री बनाओगे आप। तो यहाँ पे D रख के आपका 30 डिग्री इतना मेजरमेंट होता है। आपको देखना आता है ना एंगल, यहाँ से देखना शुरू करोगे 0, 10, 20, 30, यहाँ पर आप 30 देख लोगे और वो बना के फिर आप मार्क कर दोगे। उसके बाद आपको Y पॉइंट पे 100 करना है, तो यहाँ पे रख के D से 100 देखोगे। तो आपको प्रोटेक्टर से 30 और 100 देखना आना चाहिए। उसके बाद दोनों आपके मेजरमेंट जब हो जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एट X, ड्रॉ अ रे XP। X पे आप क्या करोगे, रे XP बनाया, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद XY। एट Y ड्रॉ एनी रे YQ, Y पे YQ बनाओ, मेकिंग एन एंगल 100 डिग्री विद YX, जैसे ये बना दिया। अब आपको इसको क्या करना है, लेट देम जॉइन, इनको आगे प्रोसीड करने दो। यहाँ पे 30 बना, ये 100 बना, इसको आगे बढ़ने दो। सो Z पॉइंट हैज़ टू लाई बिटवीन द रेज XP एंड YQ। XP को आगे आगे बढ़ा दो और ये YQ भी जो था आगे बढ़ा दो। तो ये पॉइंट यहाँ पे जो मिक्स पॉइंट होगा आपका, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे दोनों रेज, वो आपका Z पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर Z होगा। सो XYZ इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये मुझे बताना है कि आपने उसका मेजरमेंट कैसे किया। पहले हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस है आपका कि आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल, जिसके अंदर आपको एक राइट एंगल गिवन है और एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड गिवन है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN बनाओ विच इज़ राइट एंगल एट M, गिवन दैट LN इज़ 5 एंड MN इज़ 3 सेंटीमीटर। तो अब इसको क्या करोगे, पहले आपने एक रफ स्केच बनाया। तो आपने बनाया LMN, MN को दिया है 3, LN दिया है 5 और M पर राइट एंगल दिया है। तो अब आप इसको कैसे बनाओगे, MN ड्रॉ करोगे सबसे पहले और M पॉइंट के ऊपर फिर आपको 90 डिग्री बनाना है यूजिंग प्रोटेक्टर। और वो हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन होता है, 90 बनाना सबसे ईजी है, परपेंडिकुलर लाइन बनाना इज़ वेरी ईजीएस्ट। मतलब आपको प्रोटेक्टर की भी ज़रूरत नहीं होती, बट आप देख सकते हो, ये तो सीधा भी आप इसको कर पाते हो 90 डिग्री एंगल को। उसके बाद ये आप इसको एक्सटेंड करने दोगे और रे को आगे बढ़ने दोगे। आपकी जो रे है वो आगे तक जाएगी, ठीक है। M पॉइंट पे हमने MX बनाया परपेंडिकुलर टू MN, MX को आगे एक्सटेंड दिया। फिर N पर एज अ सेंटर, N पर रखते हुए आपको ये लाइन चाहिए 5 सेंटीमीटर की। तो N पे रख के अपने प्रोटेक्टर को आपने खोलना है, प्रोटेक्टर को नहीं सॉरी कंपस को, कंपस का पॉइंटेड पोर्शन यहाँ रखोगे और पेंसिल को आपने खोलना है। स्केल पे आप मेजरमेंट ले लेना, कितना खोलना है, 5 सेंटीमीटर। ऐसे खोल के यहाँ आर्क लगाना है, ठीक है। देखो ये कैसे हुआ है, ये देख रहे हो, ये आपको कंपास नज़र आ रहा है। इस कंपास को आप स्केल पे रखोगे और 5 सेंटीमीटर बड़ा करोगे। उसके बाद N पॉइंट पे ये रखोगे पॉइंटेड मेटल वाला पोर्शन, और इस पेंसिल को पूरा खोल लिया 5 सेंटीमीटर जितना। तो यहाँ पे रख के पेंसिल इधर खुल जाएगी, तो यहाँ आर्क लगाएगी, पेंसिल अपना निशान लगाएगी। यहाँ पे जहाँ आर्क कट हुआ वो पॉइंट आपका L हो जाएगा। तो LMN, L और M को फिर आप इसको ज्वाइन कर दोगे, LN को, LMN आपका ट्राइंगल बन जाएगा, आपका राइट एंगल ट्राइंगल। जो यहाँ पर ये 90 है, ये 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको कंपास का यूज़ पड़ा, आर्क लगाने के लिए कंपास की ज़रूरत पड़ी। और इस D को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो 90 डिग्री के लिए, इसके आप ये देखो, इस D को हम क्या करते हैं, देखो बच्चों ऐसे रखोगे जैसे यहाँ रखा, और अब इसमें देखोगे 90 कहाँ जा रहा है, 90 इस जगह पर जा रहा है, तो इधर रख के आप सीधा 90 बना दोगे, ठीक है। और जैसे अभी पिछली उसमें था हमारा कि जहाँ पर हम जब बना रहे थे इसको, तो ये हमने कैसे बनाया 30 डिग्री और वो 60 डिग्री कैसे बना था, देखो यहाँ पे D रखा आपने, हमारा कहाँ खो गया D, इसको उठा लाओ, D को उठा के ले आते आगे। ओह माय गॉड वेयर इट इज़। सो यहाँ पर बेटे D रख के इस जगह पर 30 डिग्री, वो मैं आगे आपको फिर दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आपको, अब इसमें देखिए जब आप इसको रखोगे तो 30 डिग्री कहाँ होगा, 0, 10, 20, 30, ये आपका 30 होगा, ऐसे मार्क करोगे। तो एक 30 वाली लाइन थी आपकी और दूसरी कैसी थी 60 वाली। तो 60 वाली कैसे हुई, ये 60 डिग्री हुआ,
ठीक है। तो जब आप एंगल इस तरफ में बनाने लग रहे हो, एंगल अगर ऐसे बना रहे हो तो आपका मेजरमेंट कहाँ से शुरू होगा, इधर से 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे नीचे वाली वैल्यूज़ लोगे। और एंगल आपका इस तरीके से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, ऐसे देखना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से फिर 0 वाली वैल्यूज़ यहाँ से है, मतलब 0 से ही आपको देखना शुरू करना चाहिए। तो अब इसमें आउटर वाली मार्किंग होगी अगर ऐसे एंगल बनाते हो, इस तरफ में लाइन ले रहे हो यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आप देखते हो जब, तो आपको ये लोअर डिग्रीज को देखना है। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, जो भी बनाना हो 100 डिग्री, आप इजीली इसको बना सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है हमारे। देखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच एंगल पी इज 60 एंड क्यू इज 30 एंड क्यू आर इज 4.8। एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है। तो जैसे हमने बनाया पी क्यू आर, हमने रफ फिगर बनाई। एंगल पी आपको दिया है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया है। क्यू आपको दिया है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। पी का मेजरमेंट आपको 60 डिग्री दिया है और आर आपको नहीं पता, और क्यू आर का मेजरमेंट दिया है 4.8। अच्छा, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जहाँ पर भी आपको जो लाइन सेगमेंट दी हो उसको आप नीचे बनाओगे। कहीं पर और लेंथ नहीं दे रखी है ट्राइंगल की, ट्राइंगल की साइड नहीं दे रखी है। ट्राइंगल में सिर्फ 2 एंगल्स दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है। जो साइड दे रखी हो पहले उसको बनाओ, यानी कि पहले तुम 4.8 बनाना स्केल से देखकर। ठीक है, ये बनाने के बाद फिर तुम एंगल क्यू बनाना। एंगल क्यू कैसे बनाओगे, डी रख के 30 डिग्री बनाओगे। फिर तुम्हें अब 60 डिग्री कैसे बनाओगे, इसकी लेंथ कितनी लेनी है हमें पता नहीं। तुम ऐसा करो, एंगल आर निकाल लो। कैसे, एक ट्राइंगल में हमें तीनों एंगल्स का एडिशन 180 दिया होता है। तो अगर ये 30 है, ये 60 है, तो कितना हो गया 90। तो ये 90 होना चाहिए आपका, है ना, तभी इसका एडिशन 180 होगा। 60 + 30 + दिस एंगल शुड बी 180 डिग्री, बिकॉज ये ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो ये 90 होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से ये एंगल तुम्हारा 90 कैसा होता है, 90 तुम्हारा ऐसा एंगल होता है, ये ऐसे बनना चाहिए। और ये फिर कभी आगे जाके मीट करेंगे। ठीक है, तो मैं ये तुम्हारा डी रख देती हूँ। जैसे तुमने लाइन बनाई, लाइन बना के फिर तुम देखना, ये तुम्हारा 30 डिग्री ऐसे मार्क करना और 90 डिग्री यहाँ पे मार्क करना। इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन होएगा। ठीक है, करें इस क्वेश्चन को। तो रफ फिगर बनाने से हमें आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन हमें कैसे प्रोसीड करना है। तो रफ फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक स्केल है, इसमें आपको 4.8 बनाना है क्यू आर। तो उसको कैसे बनाओगे, आपका यहाँ से शुरू करोगे 0 से, और 4.8 ये 5 दिख रहा है, 5 से 2 पॉइंट्स कम आपका 4.8 रहेगा। ये 5 रहा ना, इससे 2 पॉइंट्स कम आपका 4.8 रहा। इतना आपने क्यू आर को ड्रॉ कर दिया। अब क्यू पे आपको चाहिए 30 डिग्री, तो आप क्या करोगे, डी लोगे, क्यू पे रखोगे और यहाँ पे मार्क कर दोगे 30। तो आप ये देख रहे हो बिल्कुल 30 डिग्री आ रहा है, ये 30 डिग्री आ रहा है। तो इसको लेके आपने एक रे बना दी। इस रे का हम नाम रख देंगे QL, रख दिया सपोज हमने QL। ओके, अब आपको बनाना है यहाँ पे R को 90 डिग्री। तो यहाँ पे रख के अब R का 90 डिग्री बनाओगे। ठीक है, सो हमने इसको यहाँ रख दिया। आप ये देख रहे हो एग्जैक्टली 90 आ रहा है, देख पा रहे हो 90 आ रहा है। तो जो जैसे मेजरमेंट आया उसको एक साथ साथ लिखते चलो कि ये 60 डिग्री है, वो 90 डिग्री है। फिर अब अपने इस डी को हटा दो तुम। ठीक है, ये हमने हटा दिया। ये आपका तुम्हारा आया 90 डिग्री। तो ऐसे 90 का सिंबल ऐसे बनता है, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं, पर मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब ये जो तुम्हारी लाइन आई है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो आर की जो लाइन है, इसको हमने कुछ भी नाम दिया, इसको हम आगे बढ़ाएंगे ताकि ये कहीं पर आगे जाके मिले। तो हमने जब इसको आगे बढ़ा दिया तो ये आपकी ऐसे मीट कर गई। इसी तरीके इस लाइन को भी हमने आगे तक बढ़ा दिया। सो आप ये देखोगे ये आपका ये इस पॉइंट पे मीट कर गया। सो ये पॉइंट आपका, इसका नाम क्या होना चाहिए, हमारा क्या ट्राइंगल है PQR, तो इसको नाम दोगे PP। ठीक है, सो आपने देखा दोनों रेज मीट कर गई। तो हमने कैसे बनाया, हमें साइड गिवन थी और 2 एंगल्स गिवन थे, और ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा कितना बनेगा। अच्छा सॉरी, मैंने 60 गलत लिख दिया, 30 होना चाहिए। ये 30 डिग्री एंगल था, है ना, 30 डिग्री। और ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली 60 आ जाएगा। तुम इसको नाप के देखोगे, बिकॉज ये 30 आपने नाप के बनाया, ये 90 नाप के बनाया, तो ये 120 हो गया ना। ये ऑलरेडी आपका 60 ऑटोमेटिकली हो जाएगा ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। क्या ये ट्राइंगल बन सकता है इन विच एंगल बी इज़ 120। तो हम देखते हैं, हमें बनाना है ABC। ABC एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें एंगल B है 120 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल C इज़ 60, और ये आपको दिया है 60। ठीक है, और BC का मेजरमेंट दिया है 5 सेंटीमीटर।
सो इज़ इट पॉसिबल टू मेक दिस ट्राइंगल? अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपका रहता है, क्या ये ट्राइंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता? एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था कि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर। अब आप यहाँ पर देखो, इस ट्राइंगल के जो तो दो एंगल्स दे रखे हैं, इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? 120 + 60 कितना हुआ? 180 हुआ। जब दो एंगल्स का एडिशन ही 180 हो गया तो तीसरा एंगल कैसे बनाओगे? बिकॉज ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी हमको क्या बोलती है कि सम ऑफ ऑल दी एंगल शुड बी 180 डिग्री। सो आप इसके लिए क्या रीज़न दोगे? नो, दिस ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल। दिस ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल। दिस ट्राइंगल इज़ नॉट possible because sum of two triangles, sum of two angles is 180 degree. Two angles is 180 degree. हाँ, and which is not possible. दो angles रहेंगे तो and triangle has three angles and a triangle has three angles. तो आप तीसरा एंगल बनाओगे कहाँ? So this is not possible. या ऐसा लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी दिस इज नॉट पॉसिबल, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देयर इज नो स्कोप फॉर द थर्ड एंगल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। इसको बनाने में अगर आप लग जाते तो ये आपका बनना ही नहीं था। कैसे नहीं बनना था? देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे बात करें हम। जैसे ये होता तुम्हारा, तुम इसको पहले बना लेते 5 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है। अब तुम इसको डी को लेके आते यहाँ पर, ऐसे रखते, ये तुम्हारा एक तरफ बनेगा 120 डिग्री, तो तुम्हारा 120 डिग्री होता यहाँ पर, ये तुम्हारा 120 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे तुम इसको बनाते इधर कितना, एक आपको दिया है 60, सो ये आपका होता 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री होता। अब सोचो ये कैसे बनना था, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसे बन रहा होता, ओके, ये तुम्हारा ऐसे बन रहा होता 120 डिग्री यूँ, विच इज़ मोर देन 90 डिग्री, और 60 डिग्री तुम्हारा यहाँ बन रहा है, स्केल से तुम मिलाते, ये पॉसिबल ही नहीं होना है ट्राइंगल, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, जबकि सम ऑफ ऑल दी एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। दो क्वेश्चन आज हमारे पास ऐसे हुए जहाँ पे तुम देख कर बिना एक्चुअली ड्रॉ किए बता कर सकते हो कि भाई ये ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता। एक तो ये क्वेश्चन हुआ है तुम्हारा, और एक तुम्हारा स्टार्टिंग में थिंक वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है बच्चों। पसंद आया तो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि मेरा समझाया हुआ तुम्हें समझ आ रहा है। एंड हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय।